हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक से पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। सन 1623 में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया, जिससे मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव धनुष को तोड़ते देख वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर उनका क्रोध कुछ शांत होता है। इस राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, यह संवाद 6 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। मैं एक एक करके आपको सबकी व्याख्या समझाऊंगी। आइए अब हम इस संवाद के पहले भाग को समझते हैं, जो इस प्रकार है। नाथ शंभुधनु बंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई। सुनहु राम जेई शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तय मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभऊ न असी रिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इसका अर्थ बच्चों इस प्रकार है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, यानी भंजनीहारा का मतलब है कि तोड़ने वाला, आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रभाऊ के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुष के समान है? मतलब कि आम धनुष के समान नहीं है। अब बच्चों, हम इसी संवाद के दूसरे अनुच्छेद की व्याख्या को समझाऊंगी। दूसरा संवाद इस प्रकार है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत को रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधहु नहीं तोई,
केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हि, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हि, विपुल बार मही देवनह दीनी। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जानी सोच बस करसी, मही किशोर गर्भ नह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। जिसका अर्थ इस प्रकार है कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सब धनुष एक से ही हैं। मतलब कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, मतलब कि उन्हें नया समझा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस भाऊ की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखा। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस तरह परशुराम जो है लक्ष्मण को डराते हैं। धन्यवाद।